एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बहुत क्विक वीडियो है, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी मैं, हार्डली 3-4 मिनट्स, क्योंकि ये मुझे बहुत बच्चों की मेल्स आई हैं, इवन मैसेजेस भी आए हैं कि मैम चैलेंजेस कैसे रेज़ करें, आप प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। तो 5 अगस्त लास्ट डेट है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ पूरा फॉर्मेट, किस तरीके से आपको चैलेंजेस रेज़ करने हैं। एंड चैलेंजेस ऑफलाइन फॉर्मेट में ही रेज़ करने हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में चैलेंजेस रेज़ नहीं करने हैं किसी भी हाल में। हर हालत में आपको ऑफलाइन फॉर्मेट जो दिया है आयोग ने, आप देख सकते हैं, ठीक है। आयोग ने ये फॉर्मेट दिया था आपको, इसी फॉर्मेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। क्लियरली इसमें मेंशन है कि आपको 5 अगस्त से पहले आपको वहाँ पे पहुँचा देना है अपना, ठीक है। 5 बजे से पहले, ठीक है, 5 बजे से पहले आपको अपना पहुँचा देना है, राइट, ठीक है। तो ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आयोग को एक ही बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, है ना, बंद लिफाफे में आपको ये चीज़ पहुंचानी है, राइट, ठीक है। और 5 अगस्त से पहले 5 बजे से पहले, ठीक है, डाक के द्वारा ही भिजवाना है। और प्लीज़ जल्दी भिजवाइएगा, नहीं तो मेंस में एक बच्चे को मेंस भी नहीं देने दिया उन्होंने, डाक वालों ने लेट पहुंचाया था उसका डैफ, ठीक है। और आपको किस तरीके से मेंशन करना है ये देख लीजिए, जो आयोग ने प्रश्न पुस्तिका दी थी, ठीक है, उसी प्रश्न पुस्तिका के आधार पर आपको मार्किंग अपनी करनी है आंसर्स की। जो भी आपको लग रहा है चैलेंज रेज करना है, जो भी लग रहा है आपको, ठीक है, XYZ जो भी लग रहा है, जो भी क्वेश्चन लग रहा है, आप प्लीज़ रेज करिए, बेझिझक करिए, उसके बाद देखा जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहला तो ये क्लियर हो गया आपका डाउट कि ऑनलाइन नहीं रेज करना है, ऑफलाइन रेज करना है, राइट। ऑफलाइन ही जाएगा, कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि मेल के थ्रू आप भेज दोगे या ऑनलाइन भेज दोगे, कहीं कुछ मेंशन नहीं है। क्लियरली मेंशन है कि आपका यहाँ पे जो है आपको ऑफलाइन भिजवाना है, ठीक है, ऑफलाइन, आयोग को एक ही बंद लिफाफे में, ठीक है, ऑफलाइन भिजवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने नाम हाइड कर दिया है जिनका भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम मेंशन करना है, आप अपना रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे करना ही है, इनफैक्ट मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको अपना रोल नंबर और ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। रोल नंबर हाइड किया गया है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आपको परीक्षा का नाम लिखना है और विषय का नाम सामान्य अध्ययन। प्रश्न कौन से गलत हैं वो आपको इसमें मेंशन करने हैं। तो जैसे यहाँ पे वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है, तो बिहार वाला, ठीक है, इन्होंने जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इस प्रश्न पुस्तिका जो उन्होंने अपलोड करी है ना, ये वाली प्रश्न पुस्तिका जो उन्होंने आंसर की में अपलोड करी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 19 है। आपके सेट में कोई और होगा, हमारे सेट में कोई और होगा, बट हमें वो मेंशन नहीं करना है जो इन्होंने दिया है, ये 710, ये वाली, ये जो उन्होंने आंसर की में अपलोड करी है बुकलेट, उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन है, वो 19th क्वेश्चन है, वो आपको मेंशन करना है। देन आंसर उन्होंने क्या दिया, उत्तर प्रदेश दिया है। देन आपका आंसर क्या है, जो करेक्ट आंसर है वो बिहार। अब यहाँ पे साक्ष्य क्या है, वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि NCERT और सेंसस ऑफ इंडिया है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ है, NCERT चैप्टर कौन सा है, ये साक्ष्य 1 और साक्ष्य 2, साक्ष्य की प्रति पीछे संलग्न है, ऐसे आपको मेंशन कर देना है। ज़्यादा अंग्रेजी ना झाड़िएगा, आयोग वाले ना ज़्यादा इंग्लिश नहीं करते, मान्य करते हैं, हिंदी तो उनकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो हिंदी में हाथ तंग नहीं है, तो हिंदी में मेंशन करिएगा, ठीक ना। तो ये आ गए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पे हाईलाइट करके ऐसे आपको ये आपको प्रिंट आउट लगा देना है, ठीक है, कि भाई बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये बिहार को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर आपको सेकंड यही आपको फिर से इतने आपको प्रिंट निकाल लेने, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। आंसर की आप उधर जाओगे डैशबोर्ड में UPPCS के, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रारूप के आपको ये जो इन्होंने फॉर्मेट दिया है ना, अब ये फॉर्मेट देख रहे हो, ये वाला, ये जो फॉर्मेट है, ये पूरा ये एक पेज का जो फॉर्मेट है, ये आपको 5-6 कॉपीज़ निकाल लेनी, मतलब जितने क्वेश्चन आपको लगाने हैं चैलेंज, उतने क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकलवा लेना है। हर क्वेश्चन अलग अलग, ये नहीं कि किसी टेबल में आपने 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, ओके, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए अलग ये फॉर्मेट निकलेगा, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, अब ये राजा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर अशोक हम लोग कह रहे थे, तो उसमें देखिए ये हर्षवर्धन इन्होंने आंसर बताया, बट आंसर अशोक होना चाहिए। भारत सरकार का आर्काइव इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो ये है, ये साक्ष्य दे दिया है, भारत सरकार का साक्ष्य की प्रति पीछे संलग्न है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, ऑनेस्ट गुड डीड ओनली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ये सारा ये अशोका ने बोला था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दूसरा साक्ष्य हो गया। तीसरा क्वेश्चन है नकदी फसल वाला, जो इन्होंने आंसर दिया है 134, और आंसर होना चाहिए 345, ऑब्वियसली रेप सीड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कौन सी साइट है, आपका क्या है, सारी चीज़ें,
ठीक है। मस्टर्ड और ये वेबसाइट है राजस्थान की, ठीक है, जहाँ पे वो इंस्टीट्यूट है लोकेटेड, ठीक है, तिलहन एंड ऑल जो आपके हैं, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर है आपका तिलहन पे, है ना, आपका रेप सीड पे, ओके, राजस्थान में, तो उसका उन्होंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके, देखिए हाईलाइटेड हैं, पूरे प्रॉपर हाईलाइटेड हैं, ठीक है। ये सारे आपको मेंशन कर देने हैं इस तरीके से एज इट इज़, ठीक है। ये सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया, आप देख सकते हो वहाँ पे। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, इट्स एम, ठीक है, सिविल सर्विसेज, आप सर्च करोगे, ठीक है, टेलीग्राम में, तो आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा हिल रहा है मेरी राइटिंग थोड़ी वैसे हो रही है, ओके, यहाँ क्लियर लिख देती हूँ, एम सिविल सर्विसेज, ठीक है। आप उसमें टेलीग्राम में सर्च करोगे, आपको वही डीपी मिलेगी जो यूट्यूब पे है, ठीक है, सेम डीपी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना, लिंक, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट, सारी PDF बुक्स की मैंने इंपॉर्टेंट डाल दी है, सारी टेस्ट सीरीज़ भी डाली हैं अभी, UPPCS प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, UPSC मेंस के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह डाल दी, EPFO का भी डाल दिया है सब। अगर जो भी बच्चे EPFO और APFC का फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी भी बुक्स मैंने डाल दी, उसकी भी स्ट्रेटजी ले आऊँगी, ठीक है। रेप एंड मस्टर्ड सीड्स का आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मेंशन, ठीक है। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने डाला है केला और आम वाला। वैसे ये डालने की ज़रूरत नहीं है, केला ही है एक्चुअल में, ठीक है, बट स्टिल इन्होंने, मैं वही बोल रही हूँ ना, जिसको जो अपने हिसाब से लग रहा है वो डाल रहा है। चैलेंजेस तो आप भी भर भर के डालिए, ठीक है। तो इन्होंने केला वाला डाल दिया है कि आम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, केला ही होना चाहिए। यहाँ पे जो मेंशन है ना, मैंगोज इंक्लूडिंग मैंगोस्टीन्स एंड गुआवाज है, ठीक है, इंक्लूडिंग है ये चीज़, गुआवा एंड मैंगोस्टीन्स, मैंगोज इंडिविजुअली नहीं है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं मान्य होगी, बट स्टिल इनको लगा तो इन्होंने डाल दिया, तो आपको भी लग रहा है डाल दीजिए। इन्होंने मूंग का फ्रेंच बीन भी डाल दिया है, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे डाल सकते हैं, ओके। और इन्होंने फाइनली एक रीजनिंग वाला भी डाल दिया, मैं तो बोल ही रही थी रीजनिंग में सब डालेंगे ही, तो मतलब रीजनिंग अभी मैंने जब वो क्वेश्चन रेज करा कि 76 की जगह 58 भी आ रहा है, तो डूबीस क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार कहूँगी, जो भी क्वेश्चन जो भी डाउटफुल होते हैं ना, डाउटफुल रीजनिंग के क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए। अगर आ रहे हैं तो आपको उसमें मार्क्स जो है इक्वली मिलने चाहिए, और मिलते भी हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। आयोग नहीं देगा नहीं देगा तो बात की बात है, लेकिन हमें ट्राई तो करना चाहिए। जैसे इन्होंने ट्राई करा है, आयोग ने आंसर दे दिया है ओपन, लेकिन ये फिगर वाला बोल रहे हैं होना चाहिए, तो इन्होंने फाइल कर दिया। इसी तरीके से 76 जिनका भाई नहीं आ रहा था, 58 लग रहा था, तो वो डूबियस क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं उसको, उसमें कोई साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं, उसमें आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, सिंपल, ठीक है। साक्ष्य की जगह उन्होंने खुली आकृति मेंशन कर दिया, तो दिस इज़ इट। इस तरीके से आपको जो है अपना जो है चैलेंजेस आपको रेज़ करने हैं। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ PDF, आप देख लीजिएगा एक बार वापस से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड कल मैं फाइनली वीडियो बनाऊंगी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए एस्टिमेटेड, मैं बना के उसके बाद नेक्स्ट वीक यानी मंडे से हम PCS प्रीलिम्स पे जुटेंगे। PCS 2025 के लिए बुक लिस्ट, टाइम टेबल कैसे क्या करना है मैं बताऊंगी, पेट 2025 के लिए भी बताऊंगी, एंड पेट को PCS के साथ कैसे आपको लेके चलना है वो भी बताऊंगी। SSC CGL ऑब्वियसली कल से शॉर्ट वीडियोज़ उस पर डालना स्टार्ट करती हूँ, GS वगैरह के लिए कैसे क्या सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, कुछ और चाहिए आपको हेल्प तो बताइएगा, ओके। बाय एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।